हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a magnet of magnetic dipole moment capital M is released in a uniform magnetic field of induction B from the position shown in the figure. Find its maximum kinetic energy during motion. Option first mb by 2, option second mb, option third 3 mb by 2 and option fourth 2 mb. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है और इसको रिलीज किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू या इंडक्शन कितना है बी है. तो हमें इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है इसकी मोशन के दौरान. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. यहाँ पे हमें बोल रखा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए इस मैग्नेट की. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस कंडीशन की होगी. इनिशियली ये 120 डिग्री के एंगल पर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगी यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी मैग्नेट की, वो मैक्सिमम मिलेगी. मैक्सिमम क्यों मिलेगी, क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक इंडक्शन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा. तो ये ज़्यादा मूवमेंट करेगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी. तो ये कंडीशन रहने वाली है. तो हम यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में क्या करेंगे, की कंसेप्ट के रूप में हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे. एनर्जी कंजर्वेशन क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मैग्नेट है इन दोनों के म्यूचुअल फोर्सेज के कारण या म्यूचुअल इफेक्ट के कारण यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी. तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन जो टोटल एनर्जी होती है इनिशियल, टोटल एनर्जी इनिशियल जिसको मैं बोल देता हूं टोटल एनर्जी इनिशियल को आई, और वो किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी फाइनल के, टोटल एनर्जी फाइनल के इक्वल होगी. और टोटल एनर्जी के हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. काइनेटिक एनर्जी को के आई से शो कर दिया इनिशियल के लिए और पोटेंशियल एनर्जी को यू आई से शो कर दिया. और फाइनल के लिए मैं क्या बोल देता हूं, के एफ प्लस यू एफ. ये कंडीशन होगी मेरे पास. और अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हम लोग. सो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा यू से और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, माइनस एम बी कोस थीटा, माइनस एम बी कोस थीटा. और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी. एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है. तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, हमें अप्लाई करना है एनर्जी कंजर्वेशन. तो इनिशियली तो इसको रिलीज किया जाता है, तो रेस्ट से रिलीज किया जाता है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है. और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मेरे पास क्या रहती है, माइनस एम बी कोस थीटा. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस एम बी और इनिशियली वैल्यू कितनी है थीटा की, 120 डिग्री. तो ये हो जाएगा कोस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरे पास, मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हम थीटा क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं. तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस एम बी कोस 0 डिग्री. तो यहाँ पे माइनस एम बी और कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू के मैक्स. एंड कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो ये हो जाएगा माइनस एम बी. तो यहाँ से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, एम बी बाई 2 और ये इधर आके हो जाएगा प्लस एम बी, यानी कि 3 एम बी बाई 2 हो जाएगी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 3 एम बी बाई 2. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग. तो हमारा जो ऑप्शन सी है 3 एम बी बाई 2 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.